बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन, और हम सबको धर्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणा सिंह रावल जी को सादर वंदामी। देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो कुछ दिनों बाद 10 नवंबर को धम्मभूमि द्वारा आयोजित होने वाले बौद्ध समाज आचार संहिता विमोचन कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। और स्वाभाविक रूप से पिछले लगभग 8-10 महीनों से औपचारिक रूप से जब से धम्मभूमि ने श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में बौद्ध समाज आचार संहिता के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, बहुत से साथी इस तरह के सवाल से भी जूझ रहे होंगे कि धम्मभूमि ने ही इस काम की पहल क्यों की, या फिर धम्मभूमि इस काम को करने के लिए आगे क्यों आई। देश में और भी हजारों अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं जो समाज सुधार का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, या फिर धम्म प्रचार का काम कर रहे हैं। तो ये उत्सुकता, ये जिज्ञासा स्वाभाविक हो सकती है, ये जिज्ञासा किसी और कारण से भी हो सकती है, लेकिन फिर भी स्वाभाविक रूप से जो भी कारण इस योजना के पीछे रहे हैं, हम बहुत ही व्यवहारिक पहलुओं पर बात करने का प्रयास करेंगे आज की गूगल मीट में। और इतिहास इस बात की गवाही देता है, इस बात के अनगिनत उदाहरण हम सबके सामने रखता है कि जब भी कोई नई व्यवस्था का आरंभ होता है, जब भी कोई किसी नए आंदोलन का सूत्रपात होता है, या फिर जब भी किसी भी क्रांति का आगाज होता है, तो निश्चित रूप से उसके मूल में दो कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से निर्णायक भूमिका निभा रहे होते हैं। पहला कारण उस दौर की परिस्थितियां, उस दौर का माहौल, और दूसरा किसी सुयोग्य नेतृत्व का पैदा होना या फिर आगमन होना। हम यदि महाकारुणिक बुद्ध के जमाने से इस बात को समझना चाहे तो ये ठीक ढंग से समझ में आता है कि जिस वक्त राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जिस वक्त राजकुमार सिद्धार्थ अपने यौवन में थे, जिस वक्त राजकुमार सिद्धार्थ के कंधों पर राजा बनने की जिम्मेदारी आने वाली थी, उस दौर का भारत, उस दौर का कपिलवस्तु का राज्य या रियासत जिन चीजों से जूझ रहा था, उस दौर का मनुष्य जिन चीजों से, जिन समस्याओं से जूझ रहा था, निश्चित रूप से वे सारी की सारी समस्याएं आधार बनी राजकुमार सिद्धार्थ को आंदोलित करने में, उन्हें प्रेरित करने में कि इस मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ बेहतर किया जाना जरूरी है। इसे और स्पष्ट करना चाहें हम तो हम पढ़ते हैं कि उस दौर में चूंकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, तो हर एक राजा अपने पड़ोसी राज्य को जीतने की महत्वाकांक्षा अपने मन में पाल रहा था। हर एक राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करने की नीति को अपना रहा था। तो एक तो हिंसा की प्रवृत्ति चारों ओर दिखाई दे रही थी, दूसरा समाज में नैतिकता का नितांत अभाव चारों तरफ नजर आ रहा था। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के अनैतिक काम में लिप्त था, चाहे वो चोरी की बात हो, हिंसा की बात हो, व्यभिचार की बात हो, या फिर नशे की प्रवृत्ति का भाव रहा हो। तो ये सारी की सारी अनैतिकताएं जब चारों तरफ पसरी हुई थी, और हर कोई, भले वो गरीब व्यक्ति था, राजा का दरबारी था, या फिर राजा या रानी खुद रहे हो, जब वो सारे के सारे किसी न किसी दुख से जूझ रहे थे, तब राजकुमार सिद्धार्थ को लगता है कि जिस दुनिया में जहां मानव जाति चारों तरफ दुखों से जूझ रही है, इनके कल्याण के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए किसी बेहतर मार्ग की तलाश की जानी चाहिए। तो उन्हीं परिस्थितियों की निर्मिति ने और राजकुमार सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प, उनकी योग्यता, उनके गहन प्रशिक्षण, चिंतन, मनन और ध्यान साधना ने अंततः पूरी मानव जाति को धम्म का मार्ग दिया। धम्म का महान आविष्कार लोगों के सामने आया। ठीक इसी तरह से जब हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के दौर को देखते हैं, तब भी ये बात ठीक ढंग से समझ में आती है कि ब्रिटिश काल में, विशेष रूप से 1901 से लेकर और सन 2000
तक का जो समय है, या फिर संविधान लागू होने तक के समय को ही देखें, शुरुआती 50 सालों को हम देखें, तो कुछ चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि छुआछूत भारतीय समाज में, विशेषकर हिंदू समाज में बहुत ही गहरे पसरा हुआ था। जातीय भेदभाव की भावना अपने उच्चतम स्तर पर थी। जो जो सामाजिक असमानताएं किसी वर्ग विशेष पर थोपी जा सकती थी, जिन किन्हीं भी तरीकों से किसी वर्ग विशेष का शोषण, उत्पीड़न या जातीय अपमान किया जा सकता था, वो बहुत ही पराकाष्ठा के साथ किया जा रहा था। साथ ही सामाजिक कुपरंपराओं की बात हो, या फिर महिलाओं की खराब दशा की बात हो, सती प्रथा जैसी समस्याएं हो, बाल विवाह हो, महिलाओं को अधिकार न देने की बात हो, अशिक्षा की बात हो, किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए स्कूल के द्वार न खुलने की बात हो, उन्हें राजकीय सेवाओं में राजनीति में प्रतिनिधित्व न मिलने की बात हो, तो ये तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर अपने समय में देख रहे थे। इन विपरीत परिस्थितियों ने, इन समस्याओं ने, जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक थी, सांस्कृतिक थी, इन समस्याओं ने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को आंदोलित किया कि उन जैसा सुयोग्य, सुप्रशिक्षित व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व अंततः अपने पूरे के पूरे जीवन को इस व्यवस्था के, एक नई व्यवस्था के निर्माण के लिए मोड़ लेता है। तो महाकारुणिक बुद्ध का जीवन भी और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन भी इस बात की सटीक ढंग से व्याख्या करते हैं कि तात्कालिक परिस्थितियां और उन विकट परिस्थितियों में किसी सुयोग्य महापुरुष का आगमन होना, ये दोनों संयोग जब मिलते हैं तब किसी नई व्यवस्था का सूत्रपात होता है, तब कोई सामाजिक या धार्मिक क्रांति होती है, और तब मनुष्य की उन्नति के नए द्वार खुलने लगते हैं। तो ठीक इसी तरह से यदि आधुनिक संदर्भ में हम देखें, जिस दौर में हम जी रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की धम्म दीक्षा के साथ या फिर 1956 के बाद से पूरे देश में, विशेष रूप से बहुजन समाज में ये हौसला उत्पन्न हुआ, ये जीवटता उत्पन्न हुई कि अब समाज नई करवट लेगा, अब समाज की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, समाज श्रेष्ठ जीवन के मार्ग की ओर कदम बढ़ाएगा, समाज एक नई व्यवस्था का निर्माण करेगा, उसे स्वीकार करेगा, और अंततः एक बहुत ही सुंदर सी गौरवशाली बौद्ध व्यवस्था का निर्माण होगा, बौद्ध समाज का निर्माण होगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के चले जाने के बाद भी, कई वर्षों बाद भी, लगभग 70 साल होने को है, हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के समय में जो धार्मिक गुलामी समाज पर थोप दी गई थी, समाज जिससे जूझ रहा था, वो धार्मिक गुलामी आज किसी नए बदले हुए स्वरूप में और कट्टरता के साथ पूरे देश पर हावी हो रही है। जिस तरह की खर्चीली परंपराओं से समाज उस दौर में जूझ रहा था, आज वो परंपराएं, जैसे जैसे हमारे समाज के लोगों के पास संसाधन बढ़ने लगे, उन परंपराओं का रूप और ज्यादा विकृत होता गया, वो और ज्यादा खर्चीली और अनावश्यक होती चली जा रही है। ठीक इसी तरह से यदि हम समाज की गरीबी की दशा का मूल्यांकन करें, समाज में बेरोजगारी की स्थिति देखें, समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे कुसंस्कारों को देखें, या फिर थोपे गए संस्कारों को देखें, जहां कदम कदम पर छोटे से छोटे काम से लेकर किसी बड़े से बड़े संखार या मूर्त के लिए हमें किसी दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक इसी तरह से भिक्षुओं या भिक्षुणियों को भी देखें, तो जिस सुयोग्य और सुप्रशिक्षण व्यक्तित्व के साथ उन्हें धर्म प्रचार के कार्य में संलग्न होना था, आज भी उसका भी अभाव नजर आता है। समाज में एकरूपता की बात करें, बौद्ध बने हुए लोगों के बीच भी एकरूपता की बात करें, तो वहां भी बड़ी निराशा हाथ लगती है। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अनुसरण करते हुए हमें एक बौद्ध समाज के रूप में एक होने से रोक रही है, ये सारी की सारी परिस्थितियां जो अपने विरोधाभासों की वजह से समाज को एक बौद्ध व्यवस्था के निर्माण में बाधक प्रतीत हो रही है, ऐसी विडंबनाओं, ऐसे विरोधाभासों और ऐसी भिन्नताओं जैसी परिस्थितियों के बीच में जब परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन समाज को मिलना शुरू हुआ,
तो निश्चित रूप से समाज में एक नए हौसले का संचार हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना की चर्चा चारों तरफ होने लगी, और वो लोग जो जय भीम या फिर नमो बुद्धाय बोलने से कतरा रहे थे, वो लोग जो इस बात के लिए चिंतित थे कि हम बौद्ध बन भी गए तो हमारा भविष्य क्या होगा, यदि हम बौद्ध बन भी गए तो कहीं हम अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे, यदि हम बौद्ध बन भी गए तो हमारी सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या होगी। ऐसे तमाम तरह के लोग निश्चित रूप से श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व के बाद अपने आप को ज्यादा विश्वास से लबरेज महसूस करने लगे हैं। उनमें एक नए उत्साह का संचार हुआ है। तो महत्वपूर्ण रूप से तो दो बातें कही जा सकती है। ये सवाल कि धम्मभूमि ही बौद्ध समाज आचार संहिता के निर्माण पर काम क्यों कर रही है, धम्मभूमि ने ये पहल क्यों की है, तो मोटे मोटे से तो दो कारण गिनाए जा सकते हैं। पहले, वर्तमान विरोधाभास भरी परिस्थितियां, और दूसरा, एक योग्य नेतृत्व का होना जो श्रद्धेय भंते रावल जी के रूप में पूरे देश को आज मिल रहा है। इन दो कारणों से, क्योंकि जब भी हम नेतृत्व की बात करते हैं, हमारे सामने इस दुनिया को बदलने का साहस रखने वाले, देश को नई दिशा देने वाले लोगों का चेहरा, उन महान व्यक्तित्वों का चेहरा हमारे सामने आता है। और जिस किसी भी व्यक्तित्व की, जिस किसी भी महानायक की, महानायिका की, जिस किसी भी अच्छे नेतृत्वकर्ता की बात जब भी आप करेंगे तो चार पांच मोटी मोटी सी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। पहला, कि कोई भी नेतृत्वकर्ता बहुत ही सुयोग्य होता है, सुप्रशिक्षित होता है। चाहे हम महाकारुणिक बुद्ध की बात करें, अपने भिक्षु संघ या फिर उपासक उपासिकाओं को तैयार करने से पहले हम देखते हैं कि लगातार 7 सालों का औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं, बल्कि अपने फील्ड का, धम्म का गहन प्रशिक्षण वो लेते हैं, ध्यान साधना का गहन प्रशिक्षण करते हैं। तो पहला सवाल, पहली महत्वपूर्ण बात, पहला गुण ये कि कोई भी अच्छा नेतृत्व करता सुयोग्य होता है, सुप्रशिक्षित होता है। और इस लिहाज से हम देखते हैं कि श्रद्धेय भंते जी इस एंगल से बिल्कुल ठीक प्रतीत होते हैं। एक बहुत ही आदर्श नेतृत्वकर्ता के गुण, पहला गुण कि वो सुयोग्य हो, सुप्रशिक्षित हो, इस पर श्रद्धेय भंते जी बिल्कुल खरे उतरते हुए प्रतीत होते हैं। दूसरा, हो सकता है बहुत से लोग हो जो सुयोग्य हो, सुप्रशिक्षित हो, लेकिन क्या ये सारे के सारे लोग अपने महापुरुषों के विचारों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, और उनके ही अनुसार अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करने हेतु दृढ़ संकल्पित होते हैं? तो यहाँ एक दूसरा महत्वपूर्ण गुण आता है कि किसी भी अच्छे नेतृत्वकर्ता को जिस किसी भी फील्ड में वो काम कर रहा है, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना नितांत आवश्यक होता है। हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा त्रिपिटक का विद्वान व्यक्ति हो, धम्म का भी बहुत गहरा जानकार हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने मेडिटेशन या ध्यान साधना के फील्ड में बहुत ही गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, वो ध्यान साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया हो, लेकिन यदि यदि उसकी प्राथमिकता, यदि उसका संकल्प बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने को लेकर नहीं है, महाकारुणिक बुद्ध की उस गौरवशाली व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का नहीं है, तो फिर ऐसी विद्वता, ऐसी योग्यता या फिर ऐसा सुप्रशिक्षण भी, उसका लाभ व्यक्तिगत रूप से तो किसी को मिल सकता है, लेकिन उसका सामाजिक या धार्मिक अवदान बहुत बड़े स्तर पर दिखाई नहीं देता है। तो दृढ़ संकल्पित होना अपने लक्ष्य के प्रति, अपने महापुरुषों की वैचारिकी के प्रति, ये दूसरा गुण हो जाता है। तीसरा, कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत योग्य भी हो, बहुत दृढ़ संकल्पित भी हो, लेकिन एक और महत्वपूर्ण गुण है जो बहुत ही रेयर होता है। ये गुण है मूल्यांकन और विश्लेषण करने की क्षमता। बहुत सारे लोग जैसा पढ़ते हैं ठीक वैसा का वैसा मंचों पे जाकर बोल आते हैं, जैसा देखते हैं वैसा का वैसा लिख आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये कि हमारे महापुरुषों ने जो लिखा, हमारे समाज की जो वर्तमान दशा है, हमारा जो अतीत रहा है, जो इतिहास रहा है, इन सारे के सारे पहलुओं को संयोजित करते हुए वर्तमान संदर्भों में किसी भी समस्या का सबसे सटीक और व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है, इसका आंकलन, इसका मूल्यांकन करने की क्षमता जिस व्यक्ति में होगी, निश्चित रूप से ऐसा दूरदर्शी व्यक्तित्व समाज को दिशा देने का काम करेगा।
ऐसा व्यक्तित्व निश्चित रूप से एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता बन के सामने आएगा। तो जब हम इस कसौटी पर देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं की गहरी समझ हो, सामाजिक समस्याओं का गहरा विश्लेषण करने की क्षमता हो और फिर उनके समुचित समाधान खोजने का सामर्थ्य भी हो, ये गुण जिस नेतृत्वकर्ता में होता है, निश्चित रूप से वो लाखों की भीड़ से अपने आप को अलग कर लेता है। ठीक इसी तरह से प्रयास करने का जो मामला है, जिसे हम हार्डवर्क करें कहें, कठिन मेहनत कहें, कोई व्यक्ति बहुत विद्वान भी हो, बहुत संकल्पित भी हो, बहुत गहरी समझ भी रखता हो, लेकिन उसके प्रयास अपने गांव तक ही सीमित हो जाए, उसके प्रयास अपने शहर तक ही सीमित हो जाए, उसके प्रयास किसी एक राज्य की सरहदों में सिमट कर रह जाए या फिर अपने ही संगठन की सीमाओं में उलझ कर रह जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी पूरे देश में बौद्ध समाज के निर्माण की बात या बौद्ध व्यवस्था के निर्माण की बात नहीं कर पाएगा। लेकिन चूंकि धम्मभूमि का यह आंदोलन हम देखते हैं कि संगठनों की सीमाओं से बाहर, राज्यों की सीमाएं ही नहीं बल्कि भारत की सीमाओं के बाहर भी लोगों को आंदोलित कर रहा है, उन्हें प्रभावित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। तो ऐसे में जो सार्थक और सम्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में, तो वो बहुत ही सार्थक दिशा में होते हुए प्रतीत होते हैं। और यही कारण है कि धम्मभूमि का यह आंदोलन हमें एक राष्ट्रीय स्वरूप में नजर आता है। तो ये सारे के सारे कारण किसी भी व्यक्तित्व को, किसी भी नेतृत्वकर्ता को एक अलग पहचान देते हैं और समाज में स्वाभाविक रूप से ऐसे नेतृत्वकर्ता की स्वीकार्यता बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है। तो हम सबके लिए ये गौरव का विषय है, सुखद अनुभूति होती है सोचते हुए कि परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील रावल जी का कुशल नेतृत्व न केवल हम धम्मभूमि के टीम के साथियों को बल्कि पूरे देश के बौद्धों को मिल रहा है। और उसी विजन का, उसी दूरदर्शिता का श्रद्धेय बनते जी के पिछले कई वर्षों के काम का ऐसा नहीं है कि जनवरी 2024 में आगरा में हुई एक बैठक में श्रद्धेय बनते जी ने निर्णय किया हो कि हम बौद्ध समाज आचार संहिता का निर्माण करेंगे और औपचारिक रूप से हमने एक टीम का गठन कर लिया, बल्कि पिछले कई दशकों से लगातार धम्म और सामाजिक क्षेत्र में काम करने का उनका अनुभव, जो भी सामाजिक समस्याएं सामने आई धम्म के क्षेत्र में, भले वो संखारों की बात हो, भले ही भिक्षुओं या भिक्षुणियों के प्रशिक्षण की बात हो, संखार कम्मक की बात हो, बौद्धों की जीवन शैली, उनके अभिवादनों, उनके संबोधनों, उनके पर्वों, प्रतीकों, परंपराओं की बात हो, इन तमाम पहलुओं पर एक लंबा चिंतन मनन करने के बाद, क्योंकि जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखते हैं तो हो सकता है कि औपचारिक रूप से तो आज इतिहास की या सामान्य ज्ञान की, राजनीति विज्ञान की किताबें हमें ये जानकारी देती हो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर 26 जनवरी 1950 तक संविधान के लागू होने तक पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पीछे का पूरा जीवन जिन संघर्षों से जूझता हुआ उनका व्यक्तित्व निर्मित हुआ, जिन उपलब्धियों, जिन प्रयासों, जिन अधिकारों की मांग करते हुए, जिन अधिकारों के लिए लड़ते हुए, जिन अधिकारों के लिए लोगों को आंदोलित करते हुए देश भर में अलग अलग हिस्सों में जाकर सेमिनार, सम्मेलन, भाषण देते हुए उनके व्यक्तित्व की जो पहचान निर्मित हुई, उनकी जो समझ निर्मित हुई, निश्चित रूप से संविधान सभा में खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन 2 सालों में अपने पीछे के सारे जीवन का अनुभव, अपनी सारी की सारी समझ और अपनी सारे के सारी मांगे उस संविधान में डाल रहे थे, लिख रहे थे, रच रहे थे। तो ठीक ऐसे ही जब हम धम्मभूमि द्वारा तैयार की गई बौद्ध समाज आचार संहिता की बात करते हैं, तो इस आचार संहिता के बनने में श्रद्धेय भंते जी के पिछले 30-35 सालों के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र का जो अनुभव है, उसका निचोड़ हम कह सकते हैं कि वो इस आचार संहिता में झलकता है। जिस दूरदर्शिता, जिस दृष्टिकोण की जरूरत समाज को दिशा देने के लिए थी, वो सारे के सारे पहलू इस आचार संहिता में सम्मिलित किए गए हैं। तो ये सारे के सारे कारण श्रद्धेय भंते जी का योग्य नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, मैं कह सकता हूँ कि आधार बना है इस आचार संहिता के निर्मित होने में। और बहुत से संगठन काम कर रहे होंगे और बहुत से लोग धर्म प्रचार के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे,
और भी बहुत से लोग, क्योंकि दूसरे भिक्षुओं से भी बात करते हुए, भिक्षुणियों की बातें सुनते हुए भी हम इस बात को तो समझते हैं बार बार कि बौद्ध समाज के निर्माण में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे विरोधाभास है, बहुत सारी असमानताएं हैं, लेकिन एकीकृत रूप में उन सबको समेकित करते हुए उनका स्थायी समाधान क्या हो सकता है, इस दिशा में साहस जुटाने का, हिम्मत करने का काम यदि किसी ने किया है तो निश्चित रूप से हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने किया है। और उनके नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन, उनके अनुभव, उनकी गहरी सामाजिक और धार्मिक समझ और उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है बौद्ध समाज आचार संहिता, जिसका विमोचन अभी 10 नवंबर को नोएडा में होना है। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहें हम 3-4 बिंदुओं में, आज के विषय पर हम फिर से बात करें कि धम्मभूमि ने ही पहल क्यों की। तो सबसे प्राथमिक बात कि एक विजनरी लीडरशिप का होना, एक दूरदर्शी और अपने महापुरुषों के विचार को बहुत निकटता से जानने समझने वाले नेतृत्वकर्ता का होना। तो धम्मभूमि के साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रहा, जिस वजह से धम्मभूमि इस काम को करने की हिम्मत जुटा पाई, वो परम श्रद्धेय बनते राहुल जी का नेतृत्व था। दूसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ नेतृत्व से काम न चलता हो, तब 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि धम्मभूमि आंदोलन का विस्तार जिस रूप में आप देखते हैं देश भर में, तो वो किसी गांव, शहर, राज्य या देश की सीमा तक सीमित नहीं है। तो धम्मभूमि के आंदोलन की अपनी एक स्वीकार्यता है। और आप देखेंगे, अभी गूगल मीट में भी हम देखते हैं कि एक आदमी, एक उपासक या उपासिका जो उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या दिल्ली से जुड़ रहे हैं, इसी गूगल मीट में हम देखते हैं कि साउथ इंडिया से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से भी कोई उपासक उपासिका जुड़ रहे हैं। और इसी मीटिंग में हम देखते हैं कि जहां पूर्वी भारत से, गुजरात या गोवा से कोई साथी जुड़ रहे हैं, तो पश्चिम के हिस्सों से भी लोग जुड़ रहे होते हैं। ठीक इसी तरह से देश के बाहर से भी उपासक उपासिकाएं इस गूगल मीट को सुन रहे होते हैं। तो धम्मभूमि के आंदोलन की श्रद्धेय बनते जी के प्रयासों से एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वीकार्यता है। हो सकता है कि कोई उपासक या उपासिका श्रद्धेय बनते जी को प्रत्यक्ष रूप से कभी न सुन पाया हो, उनसे न मिल पाया हो, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जहां धम्मभूमि के कार्यक्रम नहीं हुए, जहां श्रद्धेय बनते जी का जाना नहीं हो पाया, इसके बावजूद भी एक बेहतरीन बात, एक अच्छी बात, एक सकारात्मक बात यह है कि श्रद्धेय बनते जी की या तो डिजिटल अप्रोच, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज के माध्यम से हो या फिर किसी ऑडियो लेक्चर के माध्यम से हो, वो देश भर में है। और यदि कहीं पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धेय बनते जी की विचार देश के किसी कोने तक नहीं पहुंचे हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि श्रद्धेय बनते जी द्वारा लिखा गया साहित्य, उनकी आंदोलित कर देने वाली छोटी छोटी पुस्तकें, वो देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंची हो। तो किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धम्मभूमि के विचारों का प्रसार देश के कोने कोने तक है। तो किसी छोटे संगठन द्वारा आरंभ की गई किसी पहल को जिस क्षेत्रीय संकुचन की समस्या का सामना करना पड़ता है, कम से कम धम्मभूमि के साथ ऐसा नहीं है। धम्मभूमि का हर एक गतिविधि, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक कार्यक्रम अपने आप में राष्ट्रीय स्वरूप वाला होता है। और उसमें भाग लेने वाले उपासक उपासिकाओं की उपस्थिति के लिहाज से आप देखेंगे या फिर उसके इम्पैक्ट देखेंगे, तो उसकी बात पूरे देश में सुनाई देती है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि जब हम इस आचार संहिता के निर्माण की बात कर रहे हैं, इसे समाज को समर्पित करने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं है कि किसी एक आदमी ने कमरे में बंद होकर किताब लिख दी हो और फिर जहां जहां उसके पाठक थे वहां वितरित कर दी गई हो। इसकी बजाय जब कार्यशाला जयपुर में आयोजित की गई, तब भी आपने देखा कि देश भर से 150 के लगभग भिक्षु भिक्षुणियां और 1500 बुद्धिजीवी देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हुए थे। उनकी गरिमा में उपस्थिति में, उनके सुझावों के बाद इस आचार संहिता को अंतिम रूप दिया गया। और अभी जब 10 नवंबर को नोएडा में कार्यक्रम होना है, तब भी हम सब देख रहे हैं कि पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। अलग अलग राज्यों से सारे के सारे प्रबुद्ध उपासक उपासिकाएं इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर, इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार को लेकर, और हर एक इस बात के लिए अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहा है
कितने ही साथियों के फोन आते हैं, पूछते हैं कि आचार संहिता की पीडीएफ आप हमें भेज सकते हैं क्या, आचार संहिता में क्या क्या आप हमें बता सकते हैं क्या। और हम बहुत ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर बस एक ही बात कह रहे हैं कि 10 नवंबर को नोएडा के कार्यक्रम में आइए, और वहां हम सब लोग अपने हाथ में उस आचार संहिता की पहली प्रति लेकर बहुत ही गौरव के साथ ये घोषणा करेंगे कि यहाँ से इस आचार संहिता में लिखी गई बातों को व्यक्तिगत रूप से और अपने परिवार में लागू करने के संकल्प के साथ हम इस आचार संहिता को पूरे देश को समर्पित कर रहे हैं, इसे विमोचित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस राष्ट्रीय स्तर की स्वीकार्यता का भाव किसी आंदोलन के प्रति होना चाहिए, लोगों में होना चाहिए, उसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसका प्रभाव हम देख पा रहे हैं। और इस बात को सहजता से समझा जा सकता है कि धम्मभूमि द्वारा श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में तैयार की गई आचार संहिता कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, किसी संगठन विशेष का प्रयास नहीं है। आप देखेंगे कि भारतीय बौद्ध महासभा के साथियों की उपस्थिति भी जयपुर के कार्यक्रम में रही। सैकड़ों वर्ष पहले अनागारिक धम्मपाल ने जिस महाबोधि सोसाइटी का गठन भारत में किया श्रीलंका से आकर, उसके सदस्यों, उसके सचिव तक की उपस्थिति इस कार्यक्रम में रही। और भी न जाने कितने संगठन रहे होंगे, अम्बेडकराइट, बुद्धिस्ट या सामाजिक संगठन, जिसके पदाधिकारियों या फिर उनसे जुड़े हुए सदस्यों की उपस्थिति इस आचार संहिता को बेहतर बनाने में रही है। तो हम बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि श्रद्धेय भंते राहुल जी के कुशल नेतृत्व में, उनके बहुत ही दूरदर्शिता और इस ऐतिहासिक कदम के साथ खड़े होते हुए देश भर के अम्बेडकराइट संगठनों ने, देश भर के धम्म के जानकार बुद्धिजीवियों ने, देश भर से जो सच में चिंता करते हैं इस बात के लिए कि अंततः बौद्ध समाज का निर्माण होना चाहिए, बौद्धों के संस्कारों में एक रूपता आनी चाहिए, हर एक चीज पे समाज ठीक वैसा दिखाई देना चाहिए जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सोच रहे थे। तो ये आचार संहिता निश्चित रूप से उस पर खरी उतरती प्रतीत होती है। और देश भर के लोगों का सहयोग, लोगों की उत्सुकता, उनका सक्रिय सहयोग इस बात की गवाही दे रहा है कि श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में जिस ऐतिहासिक और युग परिवर्तक डॉक्यूमेंट का निर्माण किया गया है, जिसे अभी 10 नवंबर को समाज को समर्पित किया जाना है, निश्चित रूप से वो न केवल वर्तमान में हम सभी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर दिशा दिखाता रहेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज हो जाती है वो ये कि कोई संगठन हो सकता है कि इस स्तर की बात सोच भी रहा हो, लेकिन क्या उस संगठन के पास, उस आंदोलन के पास इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की टीम है जो चीजों को इतने बड़े पैमाने पे एग्जीक्यूट कर सके? क्या उस आंदोलन के पास ऐसे संसाधन हैं कि उसके नेतृत्वकर्ता द्वारा कही गई बात को लिखित या फिर मौखिक रूप में देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके? तो यहाँ भी ये सुखद संयोग है, गर्व की बात हम सभी के लिए कि धम्मभूमि का नेटवर्क, धम्मभूमि से जुड़े हुए कार्यकर्ता, धम्मभूमि के साथ काम करने वाले साथी, उनकी पहुंच देश भर में है। और संसाधनों का अभाव कभी हम धम्म के कार्यक्रमों में महसूस नहीं करते हैं। जहां कहीं भी श्रद्धेय भंते जी आह्वान करते हैं, जिस किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि का आह्वान हम सबसे करते हैं, देश भर के प्रबुद्ध और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं श्रद्धेय भंते जी के एक छोटे से निवेदन पर, एक छोटे से आह्वान पर हर संभव सहयोग के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो बहुत छोटे से छोटे कार्यक्रम से लेकर आगरा में हर साल होने वाले बड़े से बड़े धम्म कारवां तक का आयोजन बहुत ही सहजता के साथ हो सकता है, हो जाता है। भले बिलासपुर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा हो या फिर वडोदरा में हो रहा हो, हर एक छोटे बड़े कार्यक्रम का आयोजन, उसके लिए जो भी संभावित संसाधनों की जरूरत होती है वो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। और हर एक कार्यक्रम जिस उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है वो सफलता को प्राप्त करता है। तो ये सारी की सारी बातें कि धम्मभूमि ने ही ये पहल क्यों की, धम्मभूमि ही लीडिंग रोल में क्यों आई इस काम को करने के लिए, ऐसे कुछ बिंदुओं पर अपनी बात स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया है। सारांश रूप में मैं फिर रिपीट कर दूं इस बात को, बस जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक 2 बिंदु जिनकी वजह से बौद्ध समाज आचार संहिता का मार्ग प्रशस्त हुआ है वो बस इतने से हैं। एक, समाज की वर्तमान परिस्थितियां, जो विरोधाभास धम्म के क्षेत्र में बौद्ध बनने वाले लोगों के जीवन में हम देख रहे हैं, एक तो वो विरोधाभास
वो सारी की सारी परिस्थितियां, और दूसरा परम श्रद्धेय बनते राहुल जी का सुयोग्य नेतृत्व, उनकी दूरदर्शिता, उनकी तार्किक दृष्टिकोण, धम्म को नए सिरे से व्याख्या करने की उनकी सामर्थ्य, ये सारी की सारी चीजें मिलके अंततः इस आचार संहिता के निर्माण में आधार बनी है। तो मैं पूरे देश के बौद्धों की तरफ से, आप सभी की तरफ से परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बनते जी को सादर वंदामि। नमो बुद्धाय।